हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय होगा वो है कन्या राशि और कन्या राशि में राहु का गोचर। कन्या राशि में राहु का गोचर तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि कन्या राशि जो राशि चक्र है उसकी छठवीं राशि है और कन्या राशि का जो लॉर्ड होता है वो बुध होता है। जैसे कि बुध एक मिथुन राशि और दूसरा कन्या राशि। तो जेमिनी और विर्गो ये दोनों साइन जो है इनका मरकरी लॉर्ड है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस समय ग्रह गोचर की स्थिति है कन्या राशि में वो इस तरह से है। जो पहला हाउस, फर्स्ट हाउस है, उसी में सूर्य, मंगल और बुध एक साथ में हैं। उसके बाद जो लाभ स्थान में है वहाँ पर शुक्र हैं। उसके बाद शनि जो है छठे स्थान में है और आठवें भाव में गुरु और राहु दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। तो ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति। अब जो आज ब्लॉग बनाने का मुख्य उद्देश्य है कन्या राशि में वो ये है कि जो राहु है, राहु का ट्रांजिट वहाँ से जो राहु ट्रांजिट करेंगे तो वो करेंगे 30 अक्टूबर 2023 को। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि ये बकरी चलते हैं तो एक हाउस पीछे जाएंगे तो आपके कन्या राशि के जो 8वें स्थान में अभी बैठे हुए हैं वहाँ से चले जाएंगे 7वें स्थान में चले जाएंगे, 7वें कुंडली के 7वें स्थान में चले जाएंगे। तो उससे कन्या राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि राहु का जो गोचर होगा वो 30/10/2023 को होगा। इसलिए जब ये कन्या राशि के सप्तम भाव में चले जाएंगे और छठा भाव शनि का और 7वां भाव राहु वहाँ पर आ जाएंगे, तो इस तरह से छठा भाव पूरा होल्ड कर देंगे शनि और 7वां भाव में आ जाएंगे राहु। इस तरह से आप इसमें मैं ये कहूँगा कि एक नया चेंजेस आ रहा है। और जैसे कि दशम से 10वां स्थान होता है सप्तम भाव, तो कुछ नए कार्यों की आपकी शुरुआत होगी और कुछ चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। जैसे मैं कहूँगा कि राहु जब अष्टम भाव में होते हैं, जो 6, 8, 12 भाव होते हैं, तो ये एक तरह से एक रोग स्थान है। किसी न किसी से स्वास्थ्य को ये स्वास्थ्य क्या कहीं न कहीं से स्वास्थ्य में कुछ न कुछ गड़बड़ी लाते हैं। जैसे जॉइंट पेन दे देना या पाँव में दर्द दे देना, ये इस तरह से 8वें हाउस की एक विशेषता है यदि वहाँ पर राहु गोचर करते हैं तो अब जब वो सप्तम भाव में आ जाएंगे 30/10/2023 को, तो आपकी इस समस्या से थोड़ा राहत आपको मिल जाएगी। इस समस्या से आप राहत मिल जाएगी आपको, या कर्जा वगैरह कुछ हो रखा था या शत्रु भाव कुछ परेशान करे तो उससे थोड़ा सा आपको राहत मिल जाएगी। अब मैं कहूँगा कि अष्टम भाव में जो गुरु की स्थिति है वो उसके बाद जो 23/10/2023 है उसके बाद वो इंडिपेंडेंट वहाँ पर बने रहेंगे गुरु, और अप्रैल में ही वो वहाँ से ट्रांजिट करेंगे फिर अगले वाले भाव में आपके भाग्य स्थान में। तो मैं ये कहूँगा कि जो राहु की दृष्टि रहेगी वो जो कन्या राशि में 30/10/2023 के बाद एक लाभ स्थान पर उनकी दृष्टि रहेगी, सीधे लाभ स्थान पर। ठीक है, तो लाभ स्थान में दृष्टि होने का मतलब है कि राहु यदि लाभ स्थान में दृष्टि करते हैं तो आपको कुछ न कुछ ऐसे कुछ आपके व्यवसाय में या कुछ और नौकरी में या और जो भी आप काम धंधे कर रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन आएगा और उससे आपको लाभ की स्थिति मिलेगी। क्योंकि यदि लाभ स्थान में राहु बैठे हुए हैं और यदि लाभ स्थान में राहु की दृष्टि है तो दोनों ये कुंडली में अच्छा संकेत होता है। तो कुछ न कुछ बदलाव होगा तो उससे आपके कुछ सोर्सेज बढ़ेंगे, तो उससे आपको कहीं न कहीं से जो है लाभ की प्राप्ति होगी। अब दूसरा जो राहु का जो दृष्टि है वो लग्न भाव में है। तो लग्न भाव में है तो ये होता है कि राहु यदि सप्तम में बैठते हैं न किसी तरह से जो मैरिड लाइफ होती है उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है।
तो उसमें लग्न भाव में भी देखना, मतलब स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी होना, और उसके साथ साथ जो है थोड़ा मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा परिवर्तन आना, या उसमें मतलब बगैर बात के कुछ समस्याएं इस तरह से आना, जिनको कि राहु एक छल कपट वाला ग्रह है, और एकदम से डिस्टरबेंस आ जाती हैं और दिमाग में का भी डाइवर्शन बहुत जल्दी हो जाता है जब राहु राहु वहाँ पर सप्तम भाव में होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये 1.5 साल आपका बीत गया है, अभी 1.5 साल का पीरियड राहु एक जो हाउस होता है, 12 हाउस हैं, तो एक हाउस में 1.5 साल मतलब 18 महीने एक जगह में रहते हैं, फिर 18 महीने दूसरी जगह में। तो ये तो उल्टी चाल चलते हैं, सीधा नहीं चलते, सीधा न उल्टी चाल ही चलते हैं। तो इस तरह से वो अब जाएंगे सप्तम में, अष्टम से जाएंगे सप्तम में। तो उसमें क्या रहा होगा कि जैसे अभी वो अष्टम भाव में है और गुरु के साथ में है, गुरु भी बकरी है और राहु की स्थिति तो ऐसी है ही, तो राहु वहाँ पर रहे होंगे, तो उससे क्या हुआ होगा, अभी अक्टूबर तक वहाँ पर रहेंगे। तो जैसे इसमें अननेसरी कोई आप पर ब्लेम भी कर सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में, तो और उसके बाद जो है आपके पाँव में कुछ पेन होगा, कुछ इस तरह से स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां रही होंगी। वाणी में भी ये परिवर्तन कर देते हैं, और वाणी उससे भी मतलब थोड़ा सा आदमी को किसी न किसी तरह से लज्जित करने वाली बात होती है। तो ये राहु का इस समय तक रहा होगा। और दूसरा मैं कहूँगा कि आपने कितनी भी मेहनत की होगी, लेकिन कुछ न कुछ कमी वहाँ पर आ ही जाती है। यदि आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ वहाँ पर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता जितना कि आना चाहिए। तो राहु का अष्टम भाव का प्रभाव रहा होगा। अब परिवर्तन के बाद जब 30/10/2023 को दूसरे उसमें हाउस में चले जाएंगे, सप्तम में चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा, थोड़ा आपके डेली इनकम बढ़ जाएगी, थोड़े फायदे आपको हो जाएंगे। पार्टनरशिप को भी में भी जरा सोच समझ करके आप किसी समस्या का समाधान करने के लिए पार्टनर से भी जरा सोच समझ के बात करें। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि राहु के आने से मैरिड लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब होगी वहाँ पर, तो उसका भी विवेकपूर्ण आप समाधान करें। थोड़ा आपको क्योंकि लाभ स्थान में देख रहे हैं राहु, तो उससे गेन की स्थिति हो सकती है, और स्वास्थ्य संबंधित भी थोड़ी सी चिंता आपको हो सकती है इसमें। अब राहु वहाँ पर जो रहेंगे वो रहेंगे 2023 से और 2025 तक, मई 2025 तक। तो ये जो 18 महीने का समय है, ये आपके करियर में, आपके व्यापार में, आपके नौकरी में थोड़ा बहुत बदलाव ला सकता है, और इसमें बदलाव आएगा भी। तो बदलाव से क्या, सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा बढ़ेंगी, और थोड़ा सा आपको एक नई दृष्टि मिलेगी वहाँ से। तो ये जो केतु हैं, राहु के साथ में केतु हैं, तो केतु उनके ठीक 7वें भाव में रहेंगे, तो वो आपके लगन स्थान में रहेंगे। तो लगन में रहेंगे तो कुछ आपको रहस्यमयी बना देंगे कि आप जो है ज़्यादा कि अपने आप में ही सोचते रहेंगे, और उस चीज़ को थोड़ा रहस्यमयी बना सकते हैं कि मतलब आप अपनी चीज़ों को जैसे पहले एक दूसरे से डिस्क्लोज करते थे, अब उतना डिस्क्लोज नहीं करेंगी, और उन्हीं चीज़ों को अपना ही चिंतन उसमें ज़्यादा करेंगे। एक प्रकार से ठीक भी है, क्योंकि चिंतन करके कोई चीज़ें जो नई सामने आ जाती हैं। तो इस तरह से आपका कन्या राशि वालों का मैंने गोचर बताया, और उसके बाद जो राहु का गोचर हो रहा है आपके अष्टम भाव से और सप्तम में आएंगे, और जो सप्तम भाव का है वहाँ से राहु किन किन हाउसेस पर दृष्टि डालेंगे, और उससे क्या क्या प्रभाव होने वाला है। तो दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि कुंडली के कुछ भावत्रिक स्थान होते हैं, जैसे 6, 8, 12 को देखते हैं हम, 3, 6, 11 को देखते हैं। इनमें भी जब कोई भी ग्रह ट्रांजिट करता है, तो वो अपने स्वभाव के अनुसार वहाँ पर उस भाव को उठाता भी है, और उस भाव को के साथ साथ में जातक को अस्वस्थता प्रदान भी करता है। राहु का भी वही है, जैसे मैंने अभी बताया कि अष्टम भाव में है, तो थोड़े से जॉइंट पेन और भागदौड़ और इस तरह से कई सारे थोड़ी बहुत समस्याएं हो जाती हैं। सप्तम भाव में आते हैं तो थोड़ा ब्लेम वाली और ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ये तो चलता रहता है, और प्लेनेट की ज़िंदगी में ये होना ही होता ही है, क्योंकि हम तो यहाँ सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है प्लेनेट का, तो हम तो मनुष्य रूप में हैं, हम पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो दोस्तों ये था कन्या राशि का, और मुझे लगता है आपको ये पसंद आया होगा, तो आप जरूर इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य, आपसे बात कर रहा हूँ कन्या राशि की इस समय, और कन्या राशि के गोचर में जो राहु का गोचर है उसकी बात कर रहा हूँ। तो
आपकी जो कुंडली में है शनि का बड़ा अच्छा रोल रहेगा। आप शनि भी इंडिपेंडेंट फॉरवर्ड अवस्था में हो जाएंगे तो उससे भी आपको एक नई दिशा मिलेगी। आपको शत्रुओं पर भी आपकी विजय प्राप्त होगी। साथ साथ में जो है आपका ऋण और कर्जा जो है वो भी कम हो जाएगा। ये आपके लिए अच्छी बात है। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191 इस पे आप जरूर मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और मैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हर समय आपसे तैयार रहूँगा। और मेरे से कुंडली का भी एनालिसिस आप कराइए। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी फीस कितनी लगेगी, आप इस तरह से संकोच न करें और आप मुझे ज़रूर कॉल करें। तो दोस्तों धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। और आप इसी तरह से मेरे ब्लॉग को देखा करें। डॉक्टर सुरेंद्र कंसली आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ और कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।